नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत ने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है ग्लोबल ऑयल वॉर। इस ऑयल वॉर में समीकरण देखिए, एक तरफ भारत, अमेरिका और चीन एक तरफ मिलकर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, इराक और रशिया जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। और जंग यहां पर इस बात को लेकर हो रही है कि तेल के दाम कैसे गिराए जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, भारत सरकार का जो निर्णय है इससे हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ही तेजी से गिरेंगे इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि भारत ने यहां पर डिसाइड ये किया है कि 50 लाख बैरल जो क्रूड ऑयल का है ये हम रिलीज कर देंगे अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से। आपको पता होगा हर देश के पास खुद के ऑयल के होते हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व। ये ऑयल वो देश रखता है मुश्किल समय के लिए। कल को वॉर स्टार्ट हो गई, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इनके बीच में मतभेद हो गया, इन्होंने ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, उस समय देश चलता रहे तो उसके लिए हर देश अपने बिल्ड करके रखता है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। तो भारत ने यहां पर डिसाइड ये किया है कि उन स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज हम रिलीज कर देंगे मार्केट में, ताकि इंटरनेशनली ऑयल के दाम कम हो जाएं। और अभी के लिए इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितने हैं? देखो, भारत के टोटल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मिलियन बैरल में अगर हम देखें तो यह है 37 मिलियन बैरल। रिसेंटली जब ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा गिर गए थे, करीब 18-19 डॉलर पर बैरल हो गए थे, तब इंडिया ने बड़े स्केल पर ऑयल प्रोड्यूस करके अपने सारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स कंप्लीटली फिल कर दिए थे। और आज के समय हमारे पास इतना तेल है कि भारत कल को 9.5 दिन या 10 दिन के आसपास काम चला लेगा अगर हम ऑयल ना भी परचेज करें। तो जो हमने अभी ऑयल रिलीज करने का फैसला किया है यह आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू इंडियाज 1 डे कंजम्पशन। जितना तेल इंडिया पूरे दिन में कंज्यूम करता है उतना हमने रिलीज कर दिया है मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि भारत ये अकेला कर रहा है, दुनिया भर में ज्यादातर जो ऑयल बाइंग कंट्रीज हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं और वो लोग कोशिश कर रही है कि ऑल टुगेदर ऑयल के दाम कम हो जाएं। और यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाइट हाउस की अनाउंसमेंट है, जैसे ही इंडिया ने ये कहा कि हमारे स्ट्रैटेजिक जो ऑयल के रिजर्व हैं ये हम ओपन मार्केट में रिलीज कर देंगे, यूएसए ने भी कहा कि हम भी इंडिया को फॉलो करेंगे। तो अभी चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम, ये जो सारे कंट्रीज हैं ये अब खड़े हो गए हैं सऊदी अरेबिया, रशिया और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अगेंस्ट। ये लोग कह रहे हैं कि ऑयल के दाम कम होने चाहिए। और दाम कम कैसे करोगे? आपको अगर एक चीज़ के दाम मार्केट में कम करने हैं तो उसका सबसे आसान रास्ता क्या है? उसकी सप्लाई बढ़ा दो। तो सिंस आज के समय सऊदी अरेबिया, रशिया, बाकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ये ऑयल की सप्लाई रोक के बैठे हुए हैं, इसके जवाब में यहाँ पर जापान, इंडिया, चाइना, यूएस जो ऑयल परचेजिंग कंट्रीज हैं ये इकट्ठा हो चुकी हैं और ये कह रही हैं कि ठीक है, जो हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व हैं जो हमने कल को मुश्किल दिन के लिए बचा के रखे थे वो हम रिलीज कर देंगे, मगर एक बार को प्राइस जो है कच्चे तेल के ये तो हम गिरेंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे एक मिनट, यूएसए तो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया था एक टाइम पे, डोनाल्ड ट्रंप के समय याद आ रहा है कि यूएसए तो एक्चुअली ऑयल बेचता था, अब यूएस खरीद क्यों रहा है? यूएस बायर कैसे बन गया? देखिए, ये है जो बाइडेन की महिमा। जो बाइडेन की नीतियों के अंडर क्या हुआ कि यूएसए ने अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है ये काफ़ी हद तक कम कर दी थी। क्यों कम कर दी? एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को देखकर। और रिसेंटली एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए का, उसने ये कहा है कि 2022 तक, मतलब कि अगले साल में यूएस 62% जो अपना कच्चा तेल है ये इंपोर्ट करेगा, ये बाहर की कंट्री से बाय करने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो बाइडेन की आलोचना भी इसलिए कर रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी, यूएसए को ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाया, मगर जो बाइडेन ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया एक साल में। खैर, ये यूएसए के आपस में डिस्प्यूट है, मगर इंडिया के लिए अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यूएसए, चाइना, जापान ये सारे कंट्रीज इकट्ठा आ चुके हैं और यूएसए ने भी कहा है कि हम भी रिलीज करेंगे यहाँ पर ऑयल। कितना ऑयल? ये लोग कह रहे हैं कि टोटल ये लोग रिलीज करने वाले हैं 50 मिलियन। इतना इंडिया ने कितना रिलीज किया है? 5 मिलियन। तो इंडिया के ऑयल रिलीज से 10 गुना ज्यादा यहाँ पर रिलीज कर रहा है यूएसए। 5 करोड़ बैरल ओपन मार्केट में यूएस रिलीज कर देगा और इससे माना जा रहा है कि ओवरऑल तेल के दाम काफ़ी कम हो जाएंगे। और अभी तो देखिए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनकी भी कंप्लीट फिगर आनी बाकी है। तो जो ये ग्लोबल ऑयल वॉर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर ना। मुझे पता है यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने जो समीकरण है क्या बताए कि एक तरफ इंडिया, चाइना, यूएस इकट्ठा, दूसरी तरफ रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक। ये बहुत ख़राब फीलिंग आ रही है, ऐसा कैसे हो गया? हम इस तरीके से आमने सामने कैसे हो गए? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस?
देखिए रीज़न बहुत ही सिंपल है, प्योर इकोनॉमिक्स। हुआ यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम काफ़ी हद तक गिर गए, क्योंकि यूज़ ही नहीं था, दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी जगह शट डाउन हो गई थी, तो कच्चे तेल के दाम आपको याद होगा बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे एक टाइम पे आकर। तो जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो आप कह सकते हैं दुनिया में जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनका ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको ऐसे देश मिलेंगे जैसे कि इराक, कुवैत, लीबिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, बेसिकली मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ये सब कंट्रीज इकट्ठा हुई और इन्होंने एक डील कर दी ओपेक प्लस के साथ। अच्छा, ओपेक प्लस क्या होता है? ओपेक कंट्रीज मैंने आपको बता दी 13 ये जो कंट्रीज हैं ये ओपेक कंट्रीज हो गई। उसके अलावा ओपेक प्लस में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान को। तो ये सब मिलकर बन गए ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस ने डिसाइड ये किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर कच्चा तेल $20, $25 के आसपास घूमता है। एक बार को हम लोग क्या करेंगे कि कच्चे तेल की प्रोडक्शन ये सब आर्टिफिशियल तरीके से बंद कर देंगे, ताकि एक बार को कच्चे तेल की इतनी कमी हो जाए कि इवन दो ग्लोबल डिमांड इतनी ना हो, कच्चे तेल के दाम अपने आप ही करीब $90 पर बैरल, इवन $100 पर बैरल के आसपास घूमने स्टार्ट कर दे। तो आज के समय अगर कच्चा तेल महंगा है, उसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया भर में मतलब डिमांड इतनी ज़रा बढ़ चुकी है। बिल्कुल पहले से डिमांड इंक्रीज हुई है, मगर इतनी इंक्रीज नहीं हुई कि पर बैरल आपको $90-80 के आसपास देने हो। तो आप कह लीजिए ओपेक प्लस कंट्रीज अपने स्वार्थ में जबरदस्ती जो ऑयल के दाम है ये बढ़ाकर बैठी हैं। अब इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर होता है? उन कंट्रीज पर जो ऑयल परचेज करते हैं। इसमें चाइना आता है, इंडिया आता है, इवन पाकिस्तान आता है, इंडोनेशिया है, यूएसए है। तो अब ये सब कंट्रीज इकट्ठा आ चुकी है। पाकिस्तान की मुझे इसमें पार्टिसिपेशन का पता नहीं है क्योंकि बहुत छोटा देश है, बट बाकी कंट्रीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इन सब ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व था, इसको हम एक बार को रिलीज कर देंगे, ताकि सऊदी अरेबिया, रशिया, ये सब जो कंट्रीज हैं इनको सबक मिले कि आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप जो दाम है तेल के उठा के रखोगे तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप पूछोगे तो ओपेक प्लस कंट्रीज में इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? इनको क्यों लगता है कि अगर ये अपनी जो ऑयल की प्रोडक्शन थोड़ी बहुत भी बढ़ाएंगे तो इनके साथ बहुत खराब हो जाएगा? तो देखो, इन सब कंट्रीज का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह है कि इन्होंने जैसे ही ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी, अचानक से क्या होगा कि ऑयल के दाम फिर से $20, $15 के आसपास आ जाएंगे और इसमें इन सब कंट्रीज को हैवी लॉसेस होंगे। तो कुछ भी करके ये लोग चाहते हैं कि ऑयल के दाम अभी काफ़ी हद तक हाई रहे। और बीच में तो देखो, इस इशू को लेकर जो ओपेक कंट्रीज हैं और यूएसए है, उनके बीच में मतभेद इतना बढ़ गया था कि जब जो बाइडन ने सब कंट्रीज को चिट्ठी लिखी, पर्सनल लेवल पर यह कहा कि प्लीज अब ऑयल की प्रोडक्शन खुद ही बढ़ा दो, तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इवन जो एवरेज अमेरिकन है उसको भी कष्ट फेस करना पड़ रहा है। और बाइडन के लिए यह सब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूएसए में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। तो जब बाइडन ने ओपेक को कहा कि जो ऑयल की प्रोडक्शन है ये थोड़ी बहुत बढ़ा दो, ओपेक ने पलट के जवाब दिया तुम बढ़ा लो। लिटरली ये बाइडन के लिए ह्यूमिलिएशन थी बहुत बड़ी, और इंटरनेशनली ये एक जोक भी बन गया था कि ओपेक ने ये कहा इफ यू वांट मोर ऑयल पंप इट योरसेल्फ। तुमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी जो नीतियां हम बनाएंगे उसके हिसाब से हम ऑयल की जो प्रोडक्शन है ये कम करेंगे। तो अब जब तुमने प्रोडक्शन कम कर दिया तो हमें क्यों कह रहे हो ऑल टुगेदर, तुम भी बढ़ा दो ऑयल की प्रोडक्शन। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं स्थिति ऑयल के इशू को लेकर काफी खराब है। जो बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी है। नाउ इससे ये मत एज्यूम कर लेना कि इसका मतलब ये है कि अब इंडिया, यूएस, चाइना ये सब मिलकर कोई ग्रुप फॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंट्रीज इकट्ठा आई हैं सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल के दाम के इशू को लेकर। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल चेंज सामने आ चुका है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप ये भी पूछोगे कि इंडिया जो ये ऑयल रिलीज करेगा ये कहाँ रिलीज करेगा, किसको बेचेगा? तो इंडिया बेसिकली ये ऑयल बहुत ही सस्ते दाम पर दे देगा अपनी रिफाइनरीज को। जो हमारे देश में बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं ये कच्चा तेल लेंगी, इनके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सब बनाएगी। ये ऑयल अवेलेबल होगा इंडिया में, इंडिया के बाहर अवेलेबल होगा। और ओवरऑल ना सिर्फ भारत में, पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में तेल के दाम अब कम होने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि ओपेक प्लस कंट्रीज कब तक अपनी जिद पे अड़ी रहेगी, और क्या इस मूव के बाद ओपेक प्लस कंट्रीज भी यही सोचेंगी कि ठीक है अब थोड़ी बहुत प्रोडक्शन बढ़ा ही देते हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ओपेक सिर्फ ओपेक कंट्रीज के
हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, किस देश में आपको मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। जो सही आंसर होंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज, जहाँ पे आपकी मैसिव सेविंग होगी। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज unacademy.com पे जाकर अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 15,000 रुपीज़ के आसपास एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में सेविंग होती है, उसके ऊपर भी जो यहाँ पर अमाउंट लिखा है ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।